अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, फिट फाट होंगे। तो यार काफ़ी दिनों से एक शोर गुल बपा है यूट्यूब की दुनिया पे, सोशल मीडिया की दुनिया पे। वो ये है कि जो डक्की भाई रजब भट्ट और नदीम नानी वाले ने अपना प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। जब से ये प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है तो डक्की भाई के लिए मेरे ख्याल में दर्द सर बन चुका है। वो कैसे कि डक्की भाई आज तक इतना एक्सपोज नहीं हुआ जितना अब इन दिनों में आके हो गया है, जब से इन्होंने प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। सबसे पहले तलहा ने पर्दा उठाया था और ये स्कैम है, ये स्कैम सारी दुनिया के सामने ले गया है। अब इस पर मैंने समझा कि थोड़ी सी बात कर लूं। वो ये है कि सबसे पहले आप तो देखें ये जो प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है, तो यार देखिए आप प्रोजेक्ट उन लोगों को सेल कर रहे हैं, उनको बेच रहे हैं जो आपके व्यूअर्स हैं, जो रेगुलर आपकी वीडियो देखते हैं और जिनकी वजह से आप इस स्टेज पर पहुंचे हैं, इस मकाम पर पहुंचे हैं। अगर वो ना होते, सुनने वाले हम जैसे ना होते, तो भाई आप डक्की भाई भी ना होते। देखिए कुछ रोज पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने बोला था कि इन लोगों के पीछे हमारा हाथ है, हम हाथ आज खींच ले ये धड़म से नीचे आ गिरेंगे। हमने इन्हें फेम दी हुई है, हमने इन्हें सर पे बिठाया हुआ है, हम इनको आसमान की बुलंदियों तक ले गए हैं। अब ये क्या करते हैं, ये मुलाकातों के पैसे लेते हैं, ये तस्वीर बनाने के पैसे लेते हैं, ये वीडियो बनाने के पैसे लेते हैं उनसे जो इनके फैन हैं, जो इनके रेगुलर व्यूवर्स हैं, और प्रोजेक्ट उनको सेल कर रहे हैं जो इनके व्यूवर्स हैं, जो रेगुलर इनकी वीडियो देखते हैं, जिन्होंने इनके चैनल सब्सक्राइब कर रखे हैं। यार ये तो ज्यादती है ना। अब हुआ ये कि जो ही प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ तो तलहा ने ऐसा पर्दा चाक किया कि हर एक की आंखें खुल गई। ठीक है, इनका प्रोजेक्ट लॉन्च होने से पहले ही फना हो गया, दफन हो गया, खत्म हो गया। अब इसके बाद डक्की भाई ने जिसके साथ दो हाथ किए हुए हैं, हर एक को अपना बदला लेने का मौका मिला, खुसूसन शाम अदरीस को। देखिए यार, जब वो बंदा अपनी फैमिली के साथ, अपनी बीवी के साथ व्लॉग बनाता था, वो स्क्रिप्टेड होता था, या जैसा भी आप भी तो यही करते हैं, तो आपने दिन रात उसे इतना जलील किया कि आपने उसकी तबाही कर दी। ठीक है, वो मायूस हो गया। फिर दूसरा भाई बदला ब्रदर, आपकी वजह से वो मुल्क ही छोड़ गया। ठीक है, मतलब ये कि डक्की साहब आप हमारे लिए काबिल इज्जत है, काबिल एहतराम है, लेकिन जब आप किसी पर उंगली उठा रहे होते हैं तब आपने अपने गिरेबान में नहीं झांका। आज आप वही सब कुछ खुद कर रहे हैं। ठीक है, आप कहते थे बीवियां क्यों व्लॉग में आ रही हैं, आपने खुद भी वही काम किया। जब आप सबको तलकीन कर रहे हैं और खुद भी फेम उसी वजह से आपने हासिल की है, उसी वजह से आप सब में मशहूर हैं, तो यार ये तो डबल स्टैंडर्ड है ना, दोहरा मेयार है। आप एक तरफ एक चीजों को हिट करते हैं, लोगों को तनकीद का निशाना बना रहे हैं, और दूसरी तरफ आप वही रास्ता खुद अपने लिए अपनाए हुए हैं। भाई साहब, जब आप किसी की वाट लगाते थे तो उस पर मिलियंस में व्यूज आते थे, और अगर कोई आपकी तरफ उंगली करता है तो आप उसके घर पर रेड करवाते हैं, उसे अगवा भी करवाते हैं, उस पर हमला करवाते हैं, उसे धमकियां देते हैं, आपकी वजह से कोई मुल्क छोड़ जाता है। ये आपके लिए अच्छा नहीं है, और लोगों को अब समझ आना शुरू हो गया है जब से शाम इदरीस ने अपने चैनल पर वीडियो डाली है। ठीक है, आप 7 साल उसने बंदे ने सब्र किया है, 7 साल, और 7 साल बाद आपको उसने जवाब दिया है, और उसके जवाब आने के बाद लोगों ने आपके चैनल को अनसब्सक्राइब करना शुरू कर दिया है। ये आपके लिए सोचने का मुकाम है। आप उन लोगों से छोटी सी फीस कह के उन लोगों से पैसे बटोर रहे हैं जो आपके व्यूवर्स हैं, जो रेगुलर आपकी वीडियो देखते हैं, और जिनकी वजह से आप इस मकाम पर पहुंचे हैं। जब आपने लोगों के साथ इतनी ज्यादतियां कर रखी हों, और जिसने भी अब डक्की भाई के खिलाफ वीडियो बनाई है और एक्सपोज किया है प्रूफ के साथ, तो इसका नतीजा ये निकला है कि डक्की भाई साहब की व्यूवरशिप में कमी आई है, बहुत ज्यादा कमी आई है, और चैनल अनसब्सक्राइब करना शुरू कर दिया है। अब ये आइंदा आने वाले दिनों में देखिए डक्की भाई का हाल क्या होता है। ठीक है, आप लोगों के साथ स्कैम कर रहे हैं, फ्रॉड कर रहे हैं, लोगों के साथ धोखा भी कर रहे हैं, तो आपके ये किए धरे की सजा है जो आपको अब मिलने जा रही है। लोगों के सामने आप इस तरह एक्सपोज हुए हैं। अगर आपने इन सब से माफी ना मांगी, खुद को कसूरवार ना ठहराया, और जो आपने पीछे 8-10 साल में किया है लोगों के साथ, उस पर माफी मांग के अपनी वीडियोस डिलीट ना की, तो आपके लिए बहुत भयानक अंजाम होगा जो अभी आप आगे मजीद देखेंगे। और लोगों को जो अंदर दर्द था ना सीने में छुपाए हुए थे, उनको अब मौका मिला है, और ये सारी हिम्मत तलहा ने दी है। तलहा ने एक वीडियो डाली है, उसके बाद सैकड़ों वीडियो आ गई हैं, जिसमें हर तरह से लोगों ने आपको अपने तरीके से
जिसके साथ आपने जो जो किया है उसने एक्सपोज किया है। मेरा मकसद तो आपको एक्सपोज करना या इस तरह का क्रिटिसाइज करना नहीं है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि जिन लोगों के साथ आपने ज्यादतियां कर रखी हैं, हमें तो शुरू के मामलात के इल्म नहीं था, पता नहीं था। अब जब सब लोगों की सुनी है कि आपने किन किन के साथ क्या क्या मामलात कर रखे हैं, और वो जो आपकी रिकॉर्डिंग तलहा लेके आया है, और जो आप मिल मिला के लोगों को लुटने के प्लान बना रहे हैं और दिखाते कुछ हैं करते कुछ हैं, ये वही बात होगी ना, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के। और तो आप दोहरा म्यार अपनाए हुए थे, तो दोहरे म्यार की जो चादर आपने ओढ़ी हुई थी ना, ये ज्यादा देर नहीं चलती, ज्यादा देर नहीं टिकती। ठीक है, ये चादर एक दिन उतरना होता है, इसने फटना होता है, और आपका असल जो चेहरा है ना वो लोगों के सामने आना होता है। क्योंकि झूठ पर जो चीज जिसकी बुनियाद रखी जाती है वो ज्यादा देर नहीं टिकती, और सच पर मबनी चीज होती है वो हमेशा तादेर रहती है, देर पा होती है। तो आपने लोगों के साथ धोखा किया है, लोगों को झूठ बोला है, आप माफी मांगे लोगों से, और आइंदा आप लोगों को लूटने का कोई स्कैम, कोई प्लान, कोई प्रोग्राम, कोई प्रोजेक्ट नहीं बनाएंगे। इसी में आपकी भलाई है। आप सब देखने वालों का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।